दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी के इस यूट्यूब वीडियो सीरीज में, जहां पर हम द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड टी हार्व एकर साहब की किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हमने पिछले 3 वीडियो में देखा कि अवचेतन रूप से आपका धन का ब्लूप्रिंट कैसे बना। अभी हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे कि आपका वर्तमान में ब्लूप्रिंट कहाँ सेट है। ये मिलियन डॉलर का सवाल है जिसका जवाब आपको जानना चाहिए कि आपका वर्तमान ब्लूप्रिंट कैसा है और अचेतन रूप से आपको ये किन परिणामों की तरफ ले जा रहा है। ये आपको सफलता की तरफ लेके जा रहा है या वित्तीय असफलता की तरफ लेकर जा रहा है, या फिर ये आपको एवरेज बनाए रखने में कामयाब हो रहा है। इन तीनों में से ब्लूप्रिंट कहीं तो एक जगह सेट होता है। आपकी प्रोग्रामिंग कैसे हो गई है, आंतरिक संघर्ष आप कर रहे हैं या आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं, धन के लिए कड़ी मेहनत आप कर रहे हैं या फिर आराम से काम कर रहे हैं। तो आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो नियमित और स्थायी आमदनी के लिए हुई है या अनियमित और अस्थायी आमदनी के लिए हुई है ना। आप उतार चढ़ाव का सिलसिला जानते हैं। तो पहले तो आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, फिर ये नहीं होता है, फिर ये होता है, फिर ये नहीं होता है ना। इस उतार चढ़ाव के सिलसिले को जानते हैं। ऐसे लगता है कि ये उतार चढ़ाव भरी जो जिंदगी है ये बाहरी संसार का परिणाम है। बाहरी संसार का परिणाम है। आपको अच्छी नौकरी मिलती है लेकिन फिर बाद में वो कंपनी दिवालिया हो जाती है। फिर आप एक बिजनेस चलाना चालू करते हैं, खुद का बिजनेस शुरू करते हैं और फिर बाजार ठंडा पड़ जाता है। फिर आप अगले बिजनेस में कदम रखते हैं, फिर अच्छा चलते चलते आपका पार्टनर छोड़कर चला जाता है। लेखक ये कहते हैं कि मूर्ख ना बने, ये सब आपके धन के ब्लूप्रिंट का किया धरा है। दोस्तों, आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो कितनी आमदनी की हुई है, ऊंची आमदनी की हुई है या मध्यम आमदनी की हुई है या कम आमदनी की हुई है। तो कई लोगों की, हम में से कई सारे लोगों की जो प्रोग्रामिंग है वो धन राशि में होती है। मिसाल के तौर पर आपकी प्रोग्रामिंग 16 लाख से 24 लाख कमाने सालाना कमाने पर हुई है, या 50 लाख से 1 करोड़ सालाना कमाने पर हुई है, या 1 करोड़ से 1.5 करोड़ सालाना कमाने पर हुई है, या 1.5 करोड़ से 2 करोड़ सालाना कमाने पर हुई है, या हर साल 2 करोड़ से ज्यादा कमाने पर हुई है या उससे भी ज्यादा। ये डिपेंड करता है। पर लेखक महोदय एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सेमिनार में एक बेहतरीन पोशाक वाला व्यक्ति आया और उसने ये सवाल किया कि क्या उसको उनके इस कोर्स से मदद मिलेगी। और उसने ये भी कहा लेखक महोदय से कि वो पहले से ही $5 लाख की राशि जो है कमाता है। तो लेखक कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि कब से आप ये कमा रहे हो, तो उसने कहा कि मैं पिछले 7 साल से लगातार $5 लाख कमा रहा हूं। तो लेखक ने उससे सवाल किया कि आप $20 लाख क्यों नहीं कमा रहे हैं, $50 लाख क्यों नहीं कमा रहे हैं। तो उन्होंने उसके बारे में उसको बताया कि ये जो कोर्स है ये आपको पूर्ण वित्तीय संभावनाओं तक लेके जाने के लिए है। और उसको जब सोचने का मौका दिया कि वो $20 लाख क्यों नहीं कमाता है, तो उसने निश्चय किया कि चलो ठीक है, ये कोर्स कर लेते हैं। ये किताब भी उस कोर्स की तरह ही है दोस्तों। अगर आप इसकी सारी वीडियो सीरीज देखेंगे तो ऐसा मान सकते हैं कि आपने मिलियन डॉलर का कोर्स किया है। और हम उसको वीडियो सीरीज के माध्यम से और आसान करके आप तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल लेखक कहते हैं कि 1 साल बाद मुझे उस व्यक्ति का लेटर मिला और उसने कहा कि आपका कोर्स अविश्वसनीय रूप से फायदे का है और मुझसे एक गलती हो गई। उस व्यक्ति का कहना था कि मुझसे एक गलती हो गई और वो गलती ये थी कि जैसे हम बात कर रहे थे तो मैंने मेरे धन के ब्लूप्रिंट में $20 लाख की सालाना आमदनी को तय किया। ये मुझसे गलती हो गई कि मैंने 20 लाख क्यों तय किया, 1 करोड़ क्यों नहीं तय किया। अभी मैं फिर से कोर्स करने के लिए आ रहा हूं और अब मैं अपना जो धन का वित्तीय ब्लूप्रिंट है उसमें 1 करोड़ की आमदनी को रखना चाहता हूं। दोस्तों, लेखक ये भी कहते हैं यहाँ पर आमदनी की जो राशि है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप पूर्ण वित्तीय संभावनाओं तक पहुंच रहे हैं या नहीं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ये भी कहते हैं कि इस वक्त आप ये सोच सकते हैं कि इतनी सारी राशि, $1 करोड़ यानी लगभग 80 करोड़ रुपए होता है सालाना, किसी व्यक्ति को इतनी सारी दौलत की क्या जरूरत है। तो अगर अभी आपके मन में ऐसा विचार आया है
तो लेखक महोदय ये भी कहते हैं कि ये आपके लिए, आपके धन के ब्लूप्रिंट के लिए सकारात्मक विचार नहीं है, आपको तुरंत धन का ब्लूप्रिंट बदलना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि वो व्यक्ति इसलिए इतना कमाना चाहता है क्योंकि वो अफ्रीका में जो एड्स से पीड़ित लोग हैं उनको मदद करने वाली जो संस्था है, उस संस्था को बड़ी राशि दान में देना चाहता है। इसीलिए ये धारणा छोड़ दें कि अमीर लोग जो है वो लालची होते हैं। तो लेखक कहते हैं चलिए आगे चलते हैं कि आपकी प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं कि आपकी प्रोग्रामिंग कैसे हुई है। आपकी प्रोग्रामिंग पैसा बचाने के लिए हुई है या पैसा खर्च करने के लिए हुई है, धन के अच्छे प्रबंधन के लिए हुई है या बुरे प्रबंधन के लिए हुई है, लाभकारी निवेश योजना ढूंढने के लिए हुई है या हानिकारक निवेश योजना ढूंढने के लिए हुई, स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में नफे के लिए हुई है, नुकसान के लिए हुई है। अभी आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में निवेश करता हूँ और नुकसान हो जाता है तो उससे मेरे धन के ब्लूप्रिंट का क्या लेना देना है। तो लेखक कहते हैं जरा सोचिए, शेयर्स या जमीन कौन चुनता है? आप चुनते हैं। इसे खरीदने का निर्णय कौन करता है? आप करते हैं। इसे बेचने का फैसला कौन करता है? आप करते हैं। तो लेखक कहते हैं मुझे लगता है कि पूरे इस मामले में आपका ही तो लेना देना है। कितनी बढ़िया बात। तो इस पर वो लैरी की एक कहानी भी बताते हैं, बड़ी मजेदार कहानी है। उनका कहना है कि लैरी जो है वो पैसे बनाने के मामले में चुंबक की तरह है ना। यकीनन उसका जो वित्तीय ब्लूप्रिंट है वो ऊंची आमदनी कमाने का है, तो वो चुंबक की तरह है। लेकिन जब निवेश की बात आती है ना तो लैरी के पास मौत का चुंबन है, मौत का चुंबन है। तो वो जब भी कहीं पर निवेश करता है उसका भाव चट्टान की तरह लुढ़कने लगता है ना। और लेखक का ये भी कहना है कि लैरी के पिताजी के साथ भी सेम यही समस्या थी, तो उसका जो ब्लूप्रिंट है वैसा बन गया। लेखक ये भी कहते हैं कि मैं उसकी सलाह हमेशा आदर्श होती है, मैं उससे सलाह लेने जाता हूं और उसकी सलाह जो है आदर्श रूप से गलत होती है। मैं एग्जैक्टली उसकी सलाह का विपरीत करता हूं और मुझे बहुत फायदा होता है, इसलिए मैं लहरी से बहुत प्यार भी करता हूं। तो लेखक महोदय ये भी कहते हैं कि कुछ लोग पारस पत्थर की तरह होते हैं, जहां पर हाथ लगाते हैं जिसको टच करते हैं वो सोने में तब्दील हो जाती है। और पारस पत्थर की तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास मौत का चुंबन होता है। लेखक महोदय ये कहते हैं कि ये जो दोनों सिंड्रोम है, पारस पत्थर होना और मौत का चुंबन होना, ये दोनों आपके ब्लूप्रिंट का प्रकटीकरण है। ये दोनों आपके ब्लूप्रिंट का प्रकटीकरण है। तो सवाल ये आता है कि आपका धन का ब्लूप्रिंट कहाँ है और कैसा है? आपके धन का ब्लूप्रिंट आपके वित्तीय जीवन को और निजी जीवन को भी प्रभावित करेगा। अगर आप महिला हैं और आपका धन का ब्लूप्रिंट निचले स्तर का है तो आप ऐसे पुरुष को आकर्षित करेंगी ताकि आप आरामदेह दायरे में रह सके, है ना, जिसका वित्तीय ब्लूप्रिंट भी निचले स्तर का होगा और आप इसको साबित करेंगी कि आपका ब्लूप्रिंट ऐसा है। अगर आप पुरुष हैं तो आप ऐसी महिला को आकर्षित करेंगे, संभावना ज्यादा ये है कि आप ऐसी महिला को आकर्षित करेंगे जो खर्चीली होगी, आपको आपके सारे पैसे से मुक्ति दिला देगी ताकि आप अपने वित्तीय आरामदेह दायरे में जो है रह सके। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनके जो बिजनेस में जो उनको सक्सेस मिल रही है वो उनकी योग्यताओं के कारण मिल रही है, उनके ज्ञान के कारण मिल रही है, उनकी मार्केट में जो टाइमिंग है उसकी वजह से मिल रही है। लेकिन लेखक ये कहते हैं कि मुझे आपको ये बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि ये जो धारणा है ये कोरी बकवास है और बकवास के सिवा कुछ नहीं। आपका बिजनेस कितना अच्छा चलता है ये आपके वित्तीय ब्लूप्रिंट पर निर्भर है। आपका ब्लूप्रिंट हमेशा सही साबित होगा। अगर ब्लूप्रिंट 1 करोड़ के रेवेन्यू का है तो बिजनेस उतना अच्छा चलेगा जिससे 1 करोड़ रुपए रेवेन्यू आ जाए। अगर आप सेल्समैन है और आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट 40 लाख आमदनी का है और किसी साल आपको 1 करोड़ की आमदनी हो जाती है तो या तो बाकी बची हुई आपकी जो सेल्स है वो रद्द हो जाएगी, आपकी बिक्री रद्द हो जाएगी, या उसका अगला साल इतना भयंकर दुर्भाग्यशाली साबित होगा कि वो 50,000 40 लाख की आमदनी पर जो है वो एवरेज हो जाएगा और आपको आपके ओरिजिनल वित्तीय ब्लूप्रिंट पर ले आएगा।
और अगर आपका ब्लूप्रिंट $50,000 पर तय है और अगर आप मंदी में है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मस्तिष्क और धन का अचेतन नियम है ये कि इस स्थिति में आपको कोई सड़क पर से टक्कर मार देगा और $50,000 की बीमे की राशि शायद आपको मिल जाए। तो अगर $50,000 पे वित्तीय ब्लूप्रिंट तय है तो किसी न किसी माध्यम से आप तक $50,000 पहुंचेंगे। इस बात के पीछे कहने का ये मतलब है कि ये इतना पावरफुली काम करती है दोस्तों। फिर अब महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, आपके धन का जो ब्लूप्रिंट है वो कहां पर तय है। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं लेखक की बातें, वो आपको झंझोड़ने वाली है। कई लोगों के पास ये सुनने का साहस नहीं होता है। तो अगर आपको ये पता करना है वाकई आप गंभीर हैं कि आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट जो है कहाँ तय है, इसका स्पष्ट और सिंपल ये तरीका है कि आपके रिजल्ट्स को देख लीजिए। आपका बैंक खाता देख लीजिए, उसमें कितना पैसा पड़ा है। आपकी आमदनी देख लीजिए, कितना आप हर महीना कमाते हैं। अपनी नेटवर्थ को देख लीजिए, आपकी निवेश में जो आपकी जो सफलता है उसको देख लीजिए, बिजनेस में आपकी जो सफलता है उसको देख लीजिए। आप फिजूल खर्च करते हैं या मितव्ययी हैं ये देख लीजिए। आप कितना अच्छा पैसे का प्रबंधन करते हैं ये देख लीजिए। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं ये देख लीजिए। और आपके उन संबंधों को देख लीजिए जिन संबंधों में धन शामिल है ना। ये चेक कीजिए कि धन आपके पास आसानी से आता है या मुश्किल से आता है। तो आप बिजनेस या नौकरी में डटे रहते हैं, टिके रहते हैं, या फिर एक नौकरी से दूसरी नौकरी, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, ऐसे उछल कूद करते रहते हैं। तो आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा, है ना। धन का ब्लूप्रिंट जो है एक थर्मोस्टेट जैसा होता है। थर्मोस्टेट जानते हैं ना, वातावरण को गर्म रखने के लिए उस यंत्र का इस्तेमाल होता है। मान लेते हैं कि आपने एक रूम में वो थर्मोस्टेट लगाया और 72 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसको आपने निर्धारित किया, तो उस रूम का जो टेम्परेचर है वो 72 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगर ठंड के दिन है और कुछ समय आप खिड़की खोल के रखते हैं तो ये भी संभव है कि ठंड अंदर आने की वजह से वो, है ना, 65 तक आ जाए, लेकिन कुछ समय बाद वापस वो 72 पे आ जाएगा। ऐसा भी संभव है कि गर्मी के दिन है और आपने खिड़की खोली और गर्म हवा अंदर आने की वजह से वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चला जाए, लेकिन फिर क्या संभावना है कि कुछ समय बाद फिर वो 72 डिग्री पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस रूम में लगाए हुए यंत्र को आपने निर्धारित किया है। अगर रूम का टेम्परेचर बदलना है तो उस यंत्र के टेम्परेचर में जाके उसको बदलना पड़ेगा। तो कमरे के तापमान को बदलने के लिए अगर ये चीज कारगर है तो आपका जो है ना वित्तीय थर्मोस्टेट जो है, यानी कि आपका धन का ब्लूप्रिंट, उसको भी बदलना पड़ेगा। वित्तीय सफलता के स्तर को स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र तरीका यही है कि आपके वित्तीय थर्मोस्टेट को, यानी कि धन के ब्लूप्रिंट को बदलना। इसके अलावा लेखक कहते हैं आप जो चाहे आजमा लीजिए, कई बिजनेस कर लीजिए, मार्केटिंग कर लीजिए, सेल्स में चले जाइए, सौदेबाजी सीख लीजिए, निगोशिएशन सीख लीजिए, प्रबंधन का ज्ञान बढ़ा लीजिए, रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन जाइए। ये सब जबरदस्त औजार हैं। उनका कहना है कि ये सब बढ़िया और जबरदस्त औजार हैं, ये बहुत काम के हैं। लेकिन अगर आपका अंदरूनी टूल बॉक्स जो है, अंदरूनी टूल बॉक्स यानी आपका अवचेतन मस्तिष्क जो है, आपका जो वित्तीय ब्लूप्रिंट है, वो अगर बड़ी धनराशि को उत्पन्न करने के लायक और उसको टिका के रखने लायक अगर शक्तिशाली नहीं है तो दुनिया के सारे औजार बेकार है। अंदरूनी टूल बॉक्स जो है मजबूत होना चाहिए। इसीलिए वो हमेशा कहते हैं ये साधारण सा गणित है कि आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। और ये जो ब्लूप्रिंट है आपका, ये हमेशा जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। जब तक आप इसको पहचान ना ले और इसको बदलने का फैसला ना कर ले, तब तक जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जीवन में कई सारे लोग कितने साल से उसी जगह पर है, क्योंकि उनका वित्तीय ब्लूप्रिंट ऐसा है। और दोस्तों, हर परिवर्तन जो है उसका पहला तत्व है जागरूकता। वो लोग इस बात से जागरूक ही नहीं है। आप अगर इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप आपके विचारों को जागरूक रह के देख पा रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि खुद पर नजर रखिए, सचेत हो जाइए,
विचारों पर नजर रखिए, आपके डर कौन से उस पर नजर रखिए, आपकी आदतों पर नजर रखिए, आपके कार्यों पर नजर रखिए, आपके निष्क्रियताओं पर नजर रखिए। खुद को जैसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर हम देखते हैं ना किसी चीज को, वैसे माइक्रोस्कोप में रखकर देखिए। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वो अपने चुनाव से जीते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। अगर हम सचमुच ज्ञानी हैं तो हम कुछ चुनाव कर सकते हैं, वो भी वर्तमान स्थिति को देखकर। बाकी हम रोबोट की तरह होते हैं, हम ऑटोमेटिकली काम करते हैं। हमारी अतीत की जो कंडीशनिंग है और हमारी जो पुरानी आदतों हैं उससे ही हम संचालित होते हैं, है ना। ताकि आप अतीत की प्रोग्रामिंग के बजाय वर्तमान में सही चुनाव करके जी सकें, इसलिए आपको चेतना जगाना जरूरी है। आपको विचारों पे, आपके कार्यों पे नियंत्रण रखना जरूरी है, निरीक्षण करना जरूरी है ना। ताकि फिर आप अतीत की प्रोग्रामिंग के बजाय वर्तमान में सही चुनाव करके जी सके। दोस्तों, सचेत रहकर अतीत के बजाय आप वर्तमान के आधार पर जीवन को जिएंगे, उचित प्रतिक्रिया करेंगे, और आपकी जो कुशलताएं हैं और आपके जो गुण हैं उनका बहुत ही ऊंचे दर्जे से आप दोहन करेंगे, और आप अनुचित प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। अतीत के डर और असुरक्षाओं से आप फिर संचालित नहीं होंगे। और अगर आप सचेत होकर प्रोग्रामिंग का विश्लेषण करेंगे, आपकी प्रोग्रामिंग का विश्लेषण करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये अतीत की जानकारी है। आपने उसके ऊपर यकीन कर लिया था जब आप छोटे थे, उसका मतलब भी नहीं जानते थे, और आज आप देख सकते हैं कि ये कंडीशनिंग आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, बल्कि ये पुरानी सीख है। आप रिकॉर्डिंग नहीं है, आप रिकॉर्डर हैं। आप ग्लास की सामग्री नहीं है, आप ग्लास हैं। आप सॉफ्टवेयर नहीं है, आप हार्डवेयर हैं। हाँ, यहाँ पर आनुवंशिकता अपनी भूमिका अदा कर सकती है, आध्यात्मिकता के भी अपने पहलू हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर मामलों में लोगों की धारणाएं और उनसे मिली जानकारी आपको आकार देती है दोस्तों। जरूरी नहीं कि ये धारणाएं सच है या झूठ है, इट डजेंट मैटर। भले ही ये आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिली हो, लेकिन सचेत होने पर आप इन धारणाओं जो है ना, इन धारणाओं का त्याग कर सकते हैं जो आपकी दौलत के लिए सकारात्मक नहीं है, और उसकी जगह पर आप सकारात्मक धारणाओं को चुन सकते हैं जो आपको और ज्यादा शक्तिशाली बनाए। दोस्तों, लेखक ये भी कहते हैं कि आपके दिमाग में कोई भी विचार किराए से नहीं रहता है। या तो वो विचार निवेश होगा, या तो वो विचार खर्च होगा, या तो वो आपको खुशी या सफलता दिलाएगा या इससे दूर लेके जाएगा, या तो आपको ये सशक्त बनाएगा या तो फिर ये आपको अशक्त बनाएगा। ये जरूरी है कि अपने विचार और धारणाएं जो है आप सावधानी से चुनें। आप अच्छी तरह से ये समझ लें कि आपके विचार और धारणाएं जो है वो आपकी वास्तविक पहचान नहीं है। ये भी जरूरी नहीं कि वो आपका भला कर सकते हैं, वो आपको कीमती लग सकते हैं, लेकिन उनका उससे ज्यादा महत्व नहीं है, उससे ज्यादा अर्थ नहीं है जितना आप उसको देते हैं। इनफैक्ट किसी चीज का दुनिया में कोई अर्थ नहीं है सिवाय उस अर्थ के जो आप उसको देते हैं। तो याद रखें, याद करें, स्टार्ट में जब ये वीडियो सीरीज शुरू हुई थी, ये किताब की शुरुआत हुई थी, तो लेखक ने क्या कहा था? लेखक ने कहा था कि हमारे किसी शब्द पर भरोसा ना करें। और लेखक अब यही कहते हैं कि अगर आप सच में अपने जीवन को आसमान में लेके जाना चाहते हैं तो अपने खुद के शब्दों पर भरोसा ना करें। वो जो लिटिल वॉइस आपको आती है ना, फुसफुसा के कहती है, निगेटिव करती है, उन शब्दों को बिल्कुल ना सुने। और अगर आप तत्काल ज्ञान चाहते हैं, लेखक कहते हैं, अगर आप तत्काल ज्ञान चाहते हैं तो अपने सोचे एक भी विचार पर भरोसा मत कीजिए, है ना। अगर आप भी ज्यादातर लोगों की तरह है तो आपकी भी कुछ धारणाएं होंगी। ऐसी धारणाएं अपनाएं जो आपको फायदा पहुंचाए। आपको वो फायदा पहुंचाने वाली जो धारणा है वो अमीर धारणाएं होती हैं। याद रखें, विचार भावनाओं तक लेके जाते हैं, भावनाएं कार्य तक लेके जाती हैं, कार्य परिणाम तक लेके जाते हैं। आप अमीर लोगों जैसे सोचने और काम करने का चुनाव कर सकते हैं दोस्तों, और वैसे रिजल्ट भी उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन सवाल ये है कि फिर अमीर लोग किस तरह सोचते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में या इस किताब के खंड 2 में हमें लेखक महोदय यही बताने वाले हैं। अगर आप
वित्तीय जीवन को बदलना चाहते हैं तो अगले एपिसोड देखते रहिए, जिनमें हम दौलत की 17 ऐसी फाइल्स को समझेंगे और हर एक पर एक वीडियो अलग से बना के भेजेंगे। बहरहाल अभी घोषणा करने का वक्त है। अपने दिल पर हाथ रखिए और जोर से चिल्ला के कहिए, मैं अपने विचारों की निगरानी करता हूं और सिर्फ उन्हीं विचारों को जगह देता हूं जिनसे मुझे शक्ति मिलती है। मैं अपने विचारों की निगरानी करता हूं और सिर्फ उन्हीं को जगह देता हूं जिनसे मुझे शक्ति मिलती है। मैं अपने विचारों की निगरानी करता हूं और सिर्फ उन्हीं को जगह देता हूं जिनसे मुझे शक्ति मिलती है। दोनों उंगलियां सर पर रखकर कहें, आई हैव अ मिलेनियर माइंड, आई हैव अ मिलेनियर माइंड, आई हैव अ मिलेनियर माइंड। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जगदीश भगत है और फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी के माध्यम से हम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग यानी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के माध्यम से पैसिव इनकम जनरेट कराने में मदद करते हैं। ये वीडियो उसी का एक हिस्सा है और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दी गई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने की लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए, ताकि हम अब तक हमारे अगले होने वाले वेबिनार्स की और प्रोग्राम्स की जानकारी पहुंचा सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।